विष्णु पुराण अध्याय 5 अविद्या से लेकर विविध सर्गों की विस्तृत रचना। मैत्रेय जी ने पूछा, हे ब्रह्मर्षि, कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने देव, शे, पितर, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और अन्य प्राणियों को कैसे रचा और उन सभी में गुण, स्वभाव और रूपों का निर्धारण कैसे किया, कृपया विस्तार से बताइए। पराशर मुनि बोले, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किस क्रम में की। सबसे पहले उन्होंने ध्यान किया और बिना स्पष्ट ज्ञान के तमोगुण से युक्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसमें अज्ञान, मोह, भोग की इच्छा, क्रोध और मोह से उत्पन्न 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के ध्यान से तमोमय, ज्ञानहीन और जड़ वृक्ष, लताएं, घास आदि स्थावर सृष्टि प्रकट हुई। इसे मुख्य सर्ग कहा गया। इस सृष्टि से उद्देश्य की पूर्ति न देखकर उन्होंने फिर ध्यान किया और तिर्यक, स्रोत नामक सृष्टि उत्पन्न की। यह सृष्टि पशु पक्षियों की थी, जो विवेक शून्य, अहंकारी और भोग में रमे रहते हैं। वे एक दूसरे की प्रवृत्ति को नहीं समझते और केवल इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस सृष्टि को भी उद्देश्यहीन मानकर ब्रह्मा जी ने तीसरी सृष्टि की, ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि। यह देवताओं की सृष्टि थी। ये प्राणी ऊपर के लोकों में रहते हैं, बाह्य और आंतरिक दृष्टि से संपन्न, विषय सुखों में रुचि रखने वाले, लेकिन ज्ञानी और तेजस्वी होते हैं। ब्रह्मा इस देवसर्ग से संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने देखा कि अभी भी सृष्टि में सच्चा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। तब उन्होंने एक और सृष्टि की। इस बार उत्पन्न हुई अर्वाक स्रोत सृष्टि, जो मनुष्यों की थी। इन प्राणियों में सत्व, रज और तम तीनों गुणों की मिश्रितता होती है। इस कारण मनुष्य दुख से जूझते हैं, लेकिन बाह्य और आंतरिक ज्ञान रखते हैं और जीवन में साधना करने में सक्षम होते हैं। हे मैत्रेय, अब तक मैंने तुम्हें 6 प्रकार की सृष्टियां बताई हैं। महत्तत्व सर्ग, पहला सृष्टि तत्व, तन्मात्रा सर्ग, 5 तत्वों की सूक्ष्म शक्तियां, वैकारिक सर्ग, इंद्रियों का सृजन, मुख्य सर्ग, स्थावर प्राणी जैसे वृक्ष आदि, तिर्यक, स्रोत सर्ग, पशु पक्षी आदि, ऊर्ध्व स्रोत सर्ग, देवता, अर्वाक स्रोत सर्ग, मनुष्य। इसके बाद आता है 8वां सर्ग, अनुग्रह सर्ग, जो सात्विक और तामसिक दोनों होता है। ये 5 वैकृत सर्ग हैं। पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां सर्ग है कौमार सर्ग, जो प्राकृत और वैकृत दोनों से जुड़ा है। इस प्रकार सृष्टि के ये 9 मूल सर्ग हुए। मैत्रेय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने ये सर्ग संक्षेप में बताए, अब मैं इन्हें विस्तार से सुनना चाहता हूं। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सभी जीव अपने पुराने शुभ अशुभ कर्मों से जुड़े होते हैं। प्रलय में सब लीन हो जाते हैं, परंतु उनके संस्कार नष्ट नहीं होते। ब्रह्मा जी ने जब फिर सृष्टि प्रारंभ की तो पहले मनोमयी सृष्टि हुई। यह केवल मन से हुई, कोई शरीर नहीं था। इसके बाद उन्होंने देव, असुर, पितर और मनुष्यों की सृष्टि के लिए अपने शरीर का प्रयोग किया। सबसे पहले तमोगुण की अधिकता से उनकी जंघाओं से असुर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इस शरीर को त्याग दिया, वह रात्रि कहलाया। फिर सत्व गुण से युक्त नए शरीर से देवता उत्पन्न हुए। उस शरीर को छोड़ देने पर वह दिन कहलाया। फिर उन्होंने सत्व प्रधान शरीर से पितरों की रचना की, जिसे त्यागने पर वह संध्या कहलाया। इसके बाद रजोगुणी शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए। उसका त्याग किया गया शरीर प्रातः काल कहलाया। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं, दिन में देवता, सायंकाल में पितर और प्रातः काल में मनुष्य। ब्रह्मा जी ने फिर रजोगुणी शरीर धारण किया। उससे भूख और फिर काम उत्पन्न हुए। इससे कुरूप प्राणी उत्पन्न हुए, जो उन्हें ही खाने दौड़ पड़े। जो बोले मत खाओ, वे राक्षस कहलाए। जो बोले हम खाएंगे, वे यक्ष कहलाए। ब्रह्मा जी के केश गिर पड़े, कुछ ऊपर चढ़े, वे सर्प कहलाए। कुछ नीचे गिरे, वे अहि कहलाए।
ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधयुक्त प्राणी बनाए। वे उग्र स्वभाव और मांसाहारी थे। गान करते समय उनके शरीर से गंधर्व उत्पन्न हुए जो वाणी से प्रकट हुए थे। इसके बाद उन्होंने पक्षियों, पशुओं, जलचरों और सरीसृपों की सृष्टि की। उनके पूर्व कर्मों के अनुसार वक्ष से भेड़, मुख से बकरी, पेट और पार्श्व से गायें, हाथी, घोड़े, वनगाय, ऊंट, गधा, मृग आदि उत्पन्न हुए। उनके रोम से फल, फूल और औषधियां प्रकट हुईं। फिर त्रेतायुग में उन्होंने इन सभी को यज्ञ में सम्मिलित किया। ब्रह्मा जी ने फिर अपने चारों मुखों से वेद, छंद और यज्ञों की रचना की। पूर्व मुख से गायत्री, चाय, सोम आदि यज्ञ, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रैष्टुभ छंद, बृहद साम आदि, पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, वैरूप स्तोम, उत्तर मुख से अथर्ववेद, अनुष्टुप, वैराज स्तोम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने समस्त जीवों, यज्ञों, तत्वों, वेदों और धर्मों की सृष्टि की। जिन जिन जीवों के पूर्व कल्पों में जो कर्म थे, सृष्टि होते ही वे उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए जो उन्हें प्रिय लगता है वह उनके संस्कारों के अनुसार होता है। हिंसा या अहिंसा, सत्य या असत्य, जो जैसा करता है वैसा पाता है। ब्रह्मा जी ने ही इंद्रियों, विषयों और देह की विविधता रची। उन्होंने ही देवताओं, ऋषियों और अन्य प्राणियों के नाम, रूप और कर्म निर्धारित किए। जिस प्रकार तुएं बार बार आती हैं और अपना रूप नहीं बदलती, वैसे ही युग युग में वही प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। सृष्टि की इच्छा और प्रारब्ध शक्ति से युक्त होकर ब्रह्मा बारंबार कल्प के आरंभ में ऐसी ही सृष्टि की रचना करते हैं। अध्याय 5 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानेंगे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी का विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति।